हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि चौधरी बंसी लाल विश्वविद्यालय से है। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगा है। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने बताई है कि आपको ये 22 मार्च तक ये मौका दिया जाता है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर बताया है ये ऑफलाइन आपको भर के भेजना होगा। ये अपने जो भी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है उसके साथ में यूनिवर्सिटी के अंदर ये इतनी इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पर दी है। बाकी अदर इन्फॉर्मेशन आपको आगे देखने को मिलेगी। यहाँ पर इन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। तो यहाँ पर इन्होंने शेड्यूल बताया है कि लास्ट डेट 22 मार्च रहने वाली है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह आपका 24 मार्च से 28 मार्च रहने वाला है। और डिस्प्ले कर दी जाएगी जो एडमिशन के लिस्ट वगैरह, तो वो फर्स्ट लिस्ट जो है वो 1 अप्रैल को कर दी जाएगी और उनकी फ़ीस आप भर सकते हैं। सेकंड लिस्ट कर दी जाएगी जारी यदि कोई सीट वैकेंट है तो 5 अप्रैल को, और थर्ड लिस्ट फिर कर दी जाएगी यदि कोई वैकेंट सीट है तो अप्रैल को। तो ये बताया गया उनकी फ़ीस की डिटेल्स वगैरह भी दी गई है। और एकेडमिक सेशन आपका 15 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और आपका कोर्स वर्क सितंबर 2025 को रहने वाला है। और दोस्तों, यहाँ पर नोट के अंदर देख लीजिए, ये नोट के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन दी है कि कैटेगरी 1 ये सबसे पहले उनको ही प्रेफरेंस दी जाएगी और उसके बाद में ये बाकी जो रहेंगे कैटेगरी सेकंड और थर्ड वाले यूजीसी वाली जो हमने बताई है नेट वाली, तो फिर उनको प्रेफरेंस दी जाएगी जो वैकेंट सेट के अंदर रहने वाली है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। आपको वहाँ पर लेके जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो भी कंटेंट रहेंगे उनकी जो लिस्ट रहेगी वो दिखा दी जाएगी, शेड्यूल बनाकर आप अपलोड कर दी जाएगी। तो ये इसके बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। बाकी यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स के रिलेटेड डिटेल्स देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने फैकल्टी का नाम भी बताया है और स्पेशलाइजेशन भी बताया है और नंबर ऑफ़ सीट्स बताई है और कैटेगरी के हिसाब से सीट बताई है। जैसे कि फिजिकल एजुकेशन के अंदर कौन सी फैकल्टी के पास में सीट वैकेंट है, स्पेशलाइजेशन कोई भी नहीं है, मतलब ओपन है, कोई किसी के अंदर भी आवेदन कर सकते हैं आप। स्पेशलाइजेशन के अंदर सीट यहाँ पर 3 और 6 बताई गई है, टोटल सीट 9 हो गई है। तो ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 1 सीट बताई है। ऐसे ही अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पर बताई गई है। सब्जेक्ट हम आपको बता देते हैं, सीटों की संख्या बता देते हैं, तो आप देख लीजिएगा कैटेगरी के हिसाब से। फिजिकल एजुकेशन के अंदर यहाँ पर 9 सीट है, जूलॉजी के अंदर 4 सीट है, कॉमर्स के अंदर 5 सीट है, ज्योग्राफी के अंदर 1, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 1, फिजिक्स के अंदर 2, फार्मास्यूटिकल साइंस के अंदर 4, साइकोलॉजी के अंदर 5, हिस्ट्री के अंदर यहाँ पर 2 सीट है, केमिस्ट्री के अंदर 4, मैथ के अंदर 1। तो ये इन्होंने सीटों की डिटेल्स बताई है। बाकी अदर इन्फॉर्मेशन इन्होंने जो मिनिमम एलिजिबिलिटी से रिलेटेड है वो इन्होंने ऑर्डिनेंस में दी है, तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं। बाकी जो नेट की 3 कैटेगरी के लिए है तो वो तो एलिजिबिलिटी रहने ही वाली है। दोस्तों, ये इनका पीएचडी का ऑर्डिनेंस है, इसके अंदर आपको पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी। जब आप नीचे जाएंगे तो आपको एलिजिबिलिटी से रिलेटेड डिटेल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर बताया गया है कि मास्टर डिग्री के अंदर आपके 55% मार्क्स होने चाहिए या बी ग्रेड होनी चाहिए यूजीसी 7 पॉइंट स्केल के हिसाब से। और यहाँ पर 5% का दोस्तों रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC ST OBC नॉन क्रिमिनल PWD और EWS कैटेगरी वगैरह वालों के लिए। और यहाँ पर अप्लाई करने के लिए भी यहाँ पर बताया गया है कि अप्लाई किस प्रकार से करना है। और जो पार्ट टाइम वगैरह वाले के अंदर तो उनको NOC देनी होगी। और दोस्तों, एडमिशन टेस्ट के बारे में बताया गया है यहाँ पर, बट ये नहीं होगा क्योंकि इन्होंने नए रूल्स के हिसाब से बताया है। बस ये इन्होंने ऑर्डिनेंस के अंदर डाला हुआ है, वैसे ये नहीं देने वाला है आपका, डायरेक्ट ये इंटरव्यू ही रहने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। बाकी आपको अदर कोर्स वर्क से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इन्होंने बताई है। ड्यूरेशन बताया है इन्होंने प्रोग्राम का कि 3 ईयर्स से 6 ईयर्स रहने वाला है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने फीस स्ट्रक्चर बताया है कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में कितनी फ़ीस लगने वाली है। तो 1000 रुपये आपकी रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस और 250 रुपये SC BC EWS कैंडिडेट के लिए रहेगी, ब्लाइंड कैंडिडेट के लिए भी। तो ये फ़ीस के बारे में इन्फॉर्मेशन है। बाकी आपके जो कोर्स वर्क वगैरह की फ़ीस है इंजीनियरिंग वालों के लिए 20,500 रहेगी, अदर्स वालों के लिए 12,500 रहेगी। और बाकी कोर्स वर्क के लिए अदर फीस भी है। आप कोर्स वर्क कंप्लीट होने बाद में कितनी फ़ीस रहने वाली है तो 5,000 रुपये रहेगी। और बाकी अदर फीस यहाँ पर और भी देख सकते हैं, सभी टाइप की फीस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और बाकी ये फॉर्म है जो आपको भरना है। और दोस्तों, ये आपको कहाँ सबमिट करना है, तो ये चेयरपर्सन जो भी डिपार्टमेंट को होता है तो उस डिपार्टमेंट के अंदर आप जिसके अंदर आवेदन कर रहे हो तो उसका लिख देना नाम, वहाँ पर जाके आपको सबमिट करवानी है ये, या आप इसको सेंड कर दीजिएगा। बट सेंड करने का इन्होंने बताया नहीं है, एक बार इनसे कंफर्म कर लीजिएगा। बट ये आपको फॉर्म भरना है ऑफलाइन और ये फ़ोटो वगैरह अटैच करनी है, ये पूरा भर लीजिएगा फॉर्म को। और इसके साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं
जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बताया है एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अंदर 10, 12 बैचलर, मास्टर्स, एमफिल, नेट, जेआरएफ वगैरह कुछ है तो फेलोशिप या क्वालिफिकेशन क्या क्या है तो वो सभी आपको यहाँ पर भर देना। जो भी आपके पास में है एम्प्लॉयमेंट के अंदर है तो आप वो भी डिटेल्स डाल दीजिएगा। आपको वो सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं सेल्फ अटेस्टेड करके। तो ये इन्फॉर्मेशन है। और दोस्तों बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स भी इन्होंने अटैच किए हैं फॉर्मेट्स जो कि आपके काम के हो सकते हैं। दोस्तों ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही पीएचडी से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।